बेचारे ऐसे उछल जाते हैं जैसे किसी दुखती रंग पे हाथ रख दिया। कितने दुखी है बच्चा। जब साड़ी पहने, महसूस करेगा इसकी मस्ती के, जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है, जब भाभी हमें मनाती हैं फोटो दिखलाया जाता है, और एक शब्द अगर पकड़ जाए तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं हिंदुस्तान की एक जीनियस लॉबी के सामने बैठा हूं, एक ऐसी प्रतिभा के सामने बैठा हूं जिन्हें देश का निर्माण करना है। इस शब्द पर आपकी अब तक की सबसे ज्यादा तालियां मुझे चाहिए। जब भाभी हमें मनाती हैं फोटो दिखलाया जाता है। कन्विंसिंग एक अंग्रेजी में शब्द है जिसको मैंने हिंदी में इस्तेमाल किया है नए तरीके से। दानिश साहब आपकी नजर इनायत चाहता हूं कि जब भाभी हमें मनाती हैं फोटो दिखलाया जाता है, जब सारे घर का समझाना, जब सारे घर का समझाना हमको फनकारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। डॉक्टर साहब, मैं एक ऐसा बंद सुनाता हूं आपके परिसर को। मैंने किसी आईआईटी में, किसी आईआईएम में ये नहीं सुनाया है, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहली बार मैं जिस परिसर में जा रहा हूं वह कविता को इतने प्यार से समझने वाले मुझे दोस्त मिलेंगे। मैं एक ऐसा बंद सुनाता हूं जो आपने किसी नेट पे कहीं किसी प्रस्तुति में नहीं सुना होगा, किसी यूट्यूब पर या गूगल पर। आपके लिए विशेष रूप से, एक्सक्लूसिव रूप से मैं सुना रहा हूं, सुनिएगा, और इस पर आपकी दाद विशेष रूप से चाहूंगा। कल आ जाएगा यूट्यूब पे कि जब दूर दराज इलाकों से खत लिखकर लोग बुलाते हैं, जब दूर दराज इलाकों से खत लिखकर लोग बुलाते हैं, फिर आपकी दाद मिलेगी। जब दूर दराज इलाकों से, क्या ये कुर्सी में चिपके हुए हैं क्या? कितने लोगों को ऐसे बोला है? अच्छा, ये दूसरे कोर्स के हैं। अच्छा, ये वो ट्रिपल आईटी क्लियर नहीं कर पाए होंगे। कि जब दूर दराज इलाकों से, मुझ पर चेतना रखिएगा और दाद दीजिएगा, कि जब दूर दराज इलाकों से खत लिखकर लोग बुलाते हैं, ये छंद हो सकता है आपको थोड़ा अहंकार से भरा मिले, लेकिन ये मैंने मोहब्बत में लिख दिया, बेचैनी में लिख दिया। इसके आखिर तक जुड़ना, दाद देते चलना तो मजा आ जाएगा। कि जब दूर दराज इलाकों से खत लिखकर लोग बुलाते हैं, जब हमको गजलों गीतों का वो राजकुमार बताते हैं, आपकी दाद मिले। जब हमको गजलों गीतों का वो राजकुमार बताते हैं, जब हम प्लेनों से जाते हैं, जब लोग हमें ले जाते हैं, महसूस करिएगा, जब लोग हमें ले जाते हैं, जब हम महफिल की शान बने एक प्रीत का गीत सुनाते हैं, कुछ आंखें धीरज खोती हैं, कुछ आंखें धीरज खोती हैं, कुछ आंखें चुप चुप रोती हैं, कुछ आंखें धीरज खोती हैं, कुछ आंखें चुप चुप रोती हैं, कुछ आंखें हम पर टिकी टिकी गागर सी खाली होती हैं, कुछ आंखें हम पर टिकी टिकी गागर सी खाली होती हैं, जब सपने आंजे हुए लड़कियां पता मांगने आती हैं, जब नर्म हथेली से कागज पर ऑटोग्राफ कराती हैं। और अगली पंक्ति सुनिएगा, ये कभी आंसू में लिखी थी, लेकिन इस शो बिजनेस के बड़े बाजार में ठहाकों के भाव बेचनी पड़ी। अगर मेरी पीढ़ी मेरा दर्द और मेरी मुस्कुराहट दोनों का ब्लेंड समझ जाए, दोनों का सेतु समझ जाए, तो मुझे मोहब्बत की सबसे ज्यादा तालियां अब इस पंक्ति पर चाहिए। जब ऑटोग्राफ कराती हैं, जब नर्म हथेली से कागज पर ऑटोग्राफ कराती हैं, जब यह सारा उल्लास हमें, जब यह सारा उल्लास हमें खुद से मक्कारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। शुक्रिया, थैंक यू। मैं आखिरी बंद सुनाता हूं इसका, कि वो पगली लड़की जिसकी कुछ औकात नहीं, कुछ बात नहीं। ये मैंने कोटा में सुनाई तो मंच के पीछे कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के आ गए, बोले भाई साहब मजा आ गया। मैंने कहा वही उद्देश्य भी था। बोले नहीं, पर इसमें बदल दीजिए, औकात नहीं, क्योंकि हम जान गए कि आपकी किसके वजह से है। तो मैंने इसे एक पारिवारिक रंग दिया कि दीदी कहती हैं उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं। क्योंकि आप नहीं कह सकते, वसीम बरेलवी का शेर है कि मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, कहा जाता है उसको बेवफा समझा नहीं जाता। दीदी कहती है उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, उसके दिल में भैया तेरे जैसे प्यारे जज्बात नहीं, वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है। आप क्या सोचते हैं कि बंसल साहब की क्लास ने, कैरियर ने, विद्या अलंकार ने आपको यहां तक पहुंचा दिया? आपको पता भी नहीं है। न जाने कितनी एकादशी पर किसी आंसू आंखों ने आपके लिए व्रत रखे हैं, और न जाने कितने चंद्रमाओं ने आपके लिए रात्रि का अर्घ झेला है। तब आप इनके वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है। भारत में ये लड़की
लड़कियां बैठी हैं, व्रत करने का बड़ा चलन है। मतलब ये देश में जो कुछ भी अन्न बच रहा है वो इनकी वजह से बच रहा है। अलग अलग व्रत है। करवा चौथ, बोले ये व्रत रखेगी, बोले इससे क्या होगा, बोले इससे पति का स्वास्थ्य सुधरेगा। हालांकि नासा भी ये सिद्ध नहीं कर सकता कि गाय के भूसा छोड़ देने से सांड की पर्सनैलिटी कैसे निकल सकती है, लेकिन है, लगता है सब ऐसा कुछ माना गया है। और सुनना कि दीदी कहती है उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, उसके दिल में भैया तेरे जैसे प्यारे जज्बात नहीं। वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है, चुप चुप सारे व्रत करती है, पर मुझसे कभी न कहती है। आखिरी 3 पंक्तियां सुनाता हूं, उसके बाद मेरा मन है कि विदा होते हुए मैं आपको एक नया आधा गीत सुनाऊंगा जो फिल्म के लिए कह दिया और जो जरूरी गीत है इस समय मेरी पीढ़ी का और आप सबके लिए। दीदी कहती है उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, जो पगली लड़की कहती है मैं प्यार तुम्ही से करती हूं। आपकी वाह मिले। जो पगली लड़की कहती है मैं प्यार तुम्ही से करती हूं, लेकिन मैं हूं मजबूर बहुत, अम्मा बाबा से डरती हूं। लेकिन मैं हूं, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप कहते हैं कि दुनिया के सॉफ्टवेयर व्यवसाय में 2/3 हिंदुस्तानी है, लेकिन इस हिंदुस्तान की उस मानसिकता को कौन बदलेगा जिसमें भास्कर, नई दुनिया और जागरण में हर हफ्ते एक खबर छपती है कि प्रेमी युगल को फांसी के घाट उतार दिया गया। अकील नुमानी का शेर है कि सजा यह है कि नींदें छीन ली दोनों की आंखों से। आपकी तालियां अगले शेर पर उठे मेरे उस शायर दोस्त तक तालियां जाएं कि सजा यह है कि नींदें छीन ली दोनों की आंखों से, दोनों की आंखों से। खता यह थी कि हम दोनों ने मिलकर ख्वाब देखा था। जो पगली लड़की कहती है मैं प्यार तुम्ही से करती हूं, लेकिन मैं हूं मजबूर बहुत, अम्मा बाबा से डरती हूं। उस पगली लड़की पर अपना कुछ भी अधिकार नहीं बाबा। ये कथा कहानी किससे है, कुछ भी तो सार नहीं बाबा। आखिरी 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपकी तालियां मिले तो मैं दूसरा गीत सुना पाऊंगा। ये कथा कहानी किससे है, कुछ भी तो सार नहीं बाबा। बस उस पगली लड़की के संग, बस 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 उस पगली लड़की के संग जीना फुलवारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है मावस की काली रातों में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और एक 2-2.5 मिनट का एक छोटा गीत इसलिए सुन लीजिएगा। 62 साल में पहली बार हम संकट में हैं। यहां मेरे दोस्त बैठे होंगे। 62 साल में डॉक्टर देशमुख साहब एक ऐसा संकट हिंदुस्तान की कौमी एकता पर आया है, सांप्रदायिक सौहार्द पर आया है, कुछ 4-6 सिर फिरे लोगों की वजह से, जिनकी नुमाइंदगी इस्लाम की नुमाइंदगी नहीं है। कि हम ट्रेन में चलते हैं, हम शताब्दी में चलते हैं, हम प्लेन में चढ़ते हैं, और एक आदमी अपने धर्म का प्रतीक चिन्ह टोपी और दाढ़ी लगाकर अगर अंदर घुस जाता है तो हम डरने लगते हैं कि पता नहीं क्या होगा। जबकि मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में केवल बाहर और भीतर 2 जातियां हैं। और मेरी इस टिप्पणी पर शायद IIIT का परिसर मुझे तालियां और दाद देगा। गद्दार का कोई मजहब नहीं होता और देशभक्त का कोई धर्म नहीं होता। गद्दार गद्दार होता है। हम लड़ते रहे, हमें लड़ाती रहे राजनीति। मध्य प्रदेश में धर्म की राजनीति करने वालों को आईना दिखाया है, और मध्य प्रदेश ने विकास को आगे ले जाने वाले को अपना समर्थन दिया है। लेकिन आप सबसे कहता हूं, राजनीति के लोगों तक आप ये बात पहुंचाइए अपने संचार माध्यमों की वजह से। हम लड़ते रहे, लेकिन ईश्वर हमें सिखाना चाहता है। 10 तारीख को इस बार 10 और 11 तारीख को होली है और उसी तारीख को ईद है। पहले जब दिवाली थी उसके 2 दिन बाद ईद थी। पिछले 3-4 सालों से मैं देख रहा हूं कि 1-2 दिन बाद ये 2 फंक्शन पड़ते हैं। मुझे लगता है कि आकाश में एक साथ बैठे हुए मोहब्बत की गजल गाते हुए अल्लाह और ईश्वर हिंदुस्तानियों को और पूरी दुनिया के मूर्खों को समझाना चाहते हैं कि जिनकी वजह से लड़ रहे हो उनका त्योहार एक है, उनका आंसू एक है, उनकी पुकार एक है। यहां पढ़े लिखे सब लोग बैठे हैं। पिछले मैं कई सालों से देख रहा हूं, मेरे दोस्त पड़ोस में रहते हैं अब्दुल रऊफ सैफी साहब। मैं जिन दिनों पवित्र नवरात्रि के व्रत रखता हूं, उन्हीं दिनों वो पवित्र रमजान के रोजे रखते हैं। वो शाम को मेरे यहाँ कई बार रोजे इफ्तारी करने आ जाते हैं। मैं कई बार शाम को उनके यहाँ व्रत का पारायण करने चला जाता हूं। आप अंग्रेजी में लिखकर देखिए, रमजान शब्द राम से शुरू होता है। आप अंग्रेजी में लिखकर देखिए, दिवाली अली पर समाप्त होती है। मैं 2 पंक्तियों का उद्देश्य पढ़ देना चाहता हूं इस जवान पीढ़ी के सामने कि दिवाली में अली बसे। और इस बार मैं एक हाथ आकाश में उठा हुआ देखूं तालियों में कि दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान। ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। और दोस्तों,